मणिपुर में करीब 3 महीने से हिंसा जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने भले ही उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके हिंसा नहीं थम रही। भारतीय सेना ने 5 अगस्त को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हिंसा में 3 लोगों की मौत के कुछ घंटों बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान एक विद्रोही को पकड़ा। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सेल्फ लोडिंग राइफल, गोला बारूद और युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए। दरअसल बिष्णुपुर जिले में 4 अगस्त की देर रात इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी। ये तीनों मृतक मैतेई समुदाय के थे। वहीं कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई। इलाके में इस हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान के बाद भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन मोंगचैम के तहत बिष्णुपुर के क्वाक्टा में हुई घटना के बाद कई ऑपरेशन शुरू किए गए। शाम 5:30 बजे मोंगचैम के सामान्य क्षेत्र में शुरू किए गए एक तलाशी अभियान के दौरान बलों को विद्रोहियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा और जवाबी कार्रवाई की गई। हमारे सैनिकों ने नपीतुली तरीके से जवाबी कार्रवाई की और आगामी गोलीबारी में KIA के एक सशस्त्र विद्रोही को गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। देखा जाए तो मणिपुर में हालात जरा भी नहीं सुधरे हैं। आए दिन कई घटनाएं सामने आती रहती। ऑपरेशन मोंगचैम भी मणिपुर में हो रही हिंसा की वजह से ही चलाया गया। हालांकि क्वाक्टा में जान गंवाने वाले जिन 3 मृतकों की मौत हुई, उनकी पहचान युमनम जितेन मैतेई, युमनम पिशाक मैतेई और युमनम प्रेम कुमार मैतेई के तौर पर की गई है। ये सभी क्वाक्टा लामलाई के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक 3 मृतकों में पिता पुत्र शामिल हैं और तीनों व्यक्तियों की कथित तौर पर सोते समय हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि ये तीनों मृतक एक राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन हालात में सुधार होने के बाद 4 अगस्त को क्वाक्टा में अपने घर लौट आए थे। पुलिस ने कहा कि घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ क्वाक्टा में जमा हुई, जो चुराचांदपुर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि इसके बाद सेना ने कई सर्च ऑपरेशन चलाए, इसमें उनके हाथ काफी घातक हथियार भी लगे। फिलहाल की स्थिति क्या है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रोजाना सेना और इन उग्रवादियों के बीच झड़पें हो रही। वैसे तो 3 मई को सबसे पहले इस जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। तब पहली बार मणिपुर में जातीय झड़पें हुई। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। देखा जाए तो मौजूदा स्थिति भी कुछ सही नहीं है। अभी भी रोजाना हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।